Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will start exercise 9.2. So आज की क्लास में हमने exercise 9.2 स्टार्ट करनी है। से previous lecture में हमने exercise 9.1 complete solve कर ली थी। Without any further delay, let's start our today's class. So question number 1 हमारे पास क्या है? Find the ratio of the area of similar figure if the ratio of their corresponding lengths are given. एक्सरसाइज 9.2 एरिया से रिलेटेड है, एक्सरसाइज 9.3 वॉल्यूम से रिलेटेड है। दोनों सेम टू सेम है, सिर्फ एक फॉर्मूले में डिफरेंस आता है। एरिया की जब बात होती है तो हम स्क्वायर ले लेते हैं और वॉल्यूम की जब बात होगी तो हम क्यूब ले लेते हैं। अब सॉल्यूशन देखें, उन्होंने क्या कहा है। पार्ट 1 मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का लिख लिया कि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि हमने एरिया फाइंड करना है, लेंथ हमें गिवन है, मींस कि हमने क्या करना है, ये हमें L1 जो फर्स्ट पे लिखा होगा वो L1 और जो सेकंड पे लिखा होगा वो L2 की वैल्यू है। इसी तरह हमने एरिया फाइंड करना है ना, तो एरिया का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। पहले तो आपने इसको याद कर लेना, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। अभी बताया था एरिया होगा तो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। अब A1 A2 फाइंड करना, उसको एज इट इज रखें। L की जगह हमें L की वैल्यू पता है, ऊपर वाली वैल्यू L1 है, नीचे वाली वैल्यू L2 है, तो L1 की जगह 1, L2 की जगह 3। अब अलग-अलग इसका स्क्वायर ओपन कर ले। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होता है 9। तो अगेन हमने इसको रेशियो की फॉर्म में लिखना है, तो लास्ट में आपने कहना है सो A1 डिवाइडेड है ना, डिवाइड का मतलब होता है रेशियो, A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 9। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेम टू सेम ऐसे ही इसके 5 पार्ट्स हैं, उसको हमने सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है। नेक्स्ट वैल्यू देखें, नेक्स्ट वैल्यू है 3:4 मींस की नेक्स्ट लेंथ है। अगेन एरिया का फॉर्मूला लिखा है, ये L1 होता है, ये L2 होता है। L1 की जगह L1 की वैल्यू, L2 की जगह L2 की वैल्यू। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो रेशियो फॉर्म में लिखना है A1 रेशियो A2, A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 9 रेशियो 16। सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट देखें, पार्ट क्या है 2:7। अगेन फॉर्मूला लिखा है, L1 क्या है 2, L2 क्या है 7। इसी तरह 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो A1 रेशियो A2 क्या होगा 4 रेशियो 49। फोर्थ पार्ट देखें, पार्ट क्या है 8:9। अगेन फॉर्मूला लिखा है 8 की जगह L1 की जगह 8, L2 की जगह 9, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। सो A1 रेशियो A2 इज 64 रेशियो 81। लास्ट फिफ्थ पार्ट देखें, सो लास्ट पार्ट इज 6:5। अगेन सबसे पहला स्टेप फॉर्मूला लिखना है। फर्स्ट वाली वैल्यू हमेशा अगर हम यहाँ 1 लिख रहे हैं तो ये भी 1 की वैल्यू है, मींस L1 की वैल्यू है 6, L2 की वैल्यू है 5। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो यहाँ पे हमारे और 1 के टोटल 5 पार्ट्स है, सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 मेरे पास क्या है, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर। क्वेश्चन नंबर 2 के भी टोटल 5 पार्ट्स हैं और सेम टू सेम वही फॉर्मूला यूज करना है जो हमने यहाँ पे करना है। कैसे, यहाँ पे देखिए 2 फिगर्स गिवन है, हमेशा एक बड़ी फिगर होगी और बिल्कुल एक उसी तरह की इसमें छोटी हमारे पास फिगर गिवन है। फर्स्ट फिगर को इन्होंने कहा है 1, इसमें 1 लिखा हुआ है, मींस A1 की वैल्यू गिवन है तो उसकी एक साइड की लेंथ गिवन है, तो इसको हम कहते हैं L1 गिवन है 10। इसी तरह A2 हमने फाइंड करना है, अगर उसकी एक लेंथ गिवन है A2 एंड इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू गिवन है ना ये L2 होगी। तो अगेन जब भी हमारे पास क्वेश्चन में एरिया का वर्ड आ रहा होता है, L लेंथ आ रहा होता है, तो हमने क्या फॉर्मूला यूज करना है, तो वही जो अभी हमने क्वेश्चन 1 में यूज किया। सोल्यूशन देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में जो जो चीजें मेरे पास गिवन थी वो मैंने लिख ली है। डाटा में से सिर्फ A2 फाइंड करना है तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिख दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा यहाँ से मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ एरिया का वर्ड आ रहा है तो एरिया का फॉर्मूला यूज होगा A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में जहां जहां आपको जो जो वैल्यू पता है वो हमने सिंपली पुट कर देने होते हैं, मींस कि हमें पता है A1 किसके इक्वल है। A1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पता है 240 है। A2 की जगह कुछ भी नहीं लिखना, A2 एज इट इज रखते हैं। अगेन L1 की जगह 10 और L2 की जगह क्या रखना है 6। ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखिए, सबसे पहले तो स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर होता है 36। मुझे यहाँ से क्या करना है A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मींस कि इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस नंबर को इससे कर लेते हैं। तो A2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 240 को 36 से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ A2 चाहिए, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाता है डिवाइड। तो 240 को पहले 36 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर 100 के साथ डिवाइड कर ले, तो डायरेक्टली यू गेट 86.4। एरिया का यूनिट क्या होता है याद रख लें, हमेशा एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में से भी आपको पता चल जाएगा, जो एक वैल्यू गिवन है ना वहां पे देखिए A1 के साथ 240 के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वहां से भी आप देख के लिख सकते हैं। अदरवाइज इसको वैसे याद रख लें कि एरिया का यूनिट हमारे पास क्या होता है स्क्वायर होता है। ठीक है, सेम एज इट इज सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट पहले बुक से देखते हैं। अगेन सेकेंड पार्ट में हमारे पास अब जो शेप है वो ट्राइंगल्स गिवन है, A1 गिवन है और उसकी ये जो वैल्यू है इसका मतलब है एक साइड की वो L1 है। इसी तरह A2 फाइंड करना है और ये जो साइड है वो है L2।
4 वैल्यूज बन रही हैं, उसमें से 3 के आंसर्स गिवन है, एक A2 हमने फाइंड करना है। तो अगेन एरिया आ रहा है तो एरिया का फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले हमने यहाँ पे A1 क्या है इस क्वेश्चन में 60, L1 क्या है उसकी एक साइड 15, इसी तरह A2 फाइंड करना है और L2 क्या है 20 सेंटीमीटर यूजिंग फॉर्मूला। यहाँ पे हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होता है। अब इस फॉर्मूले में जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। A1 पता है क्या था 60, A2 फाइंड करना है तो उसको एज इट इज रहने दें। L1 पता है 15, L2 क्या है 20। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें A2 को 225 से, 40 को 400 को 60 से। तो यहाँ पे 225 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा सिंपल डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करें, जब हम डिवाइड करेंगे 400 को पहले 60 से मल्टीप्लाई करें फिर 225 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा 106.67 सेंटीमीटर पे स्क्वायर। एरिया है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखें। दो फिगर्स गिवन है, एक छोटी फिगर है एक बड़ी है, ट्रेपेजॉइड्स गिवन है। मीन हमने करना क्या है A1 फाइंड करना है। A1 है ना इसका मतलब है उसकी जो साइड ये गिवन है वो क्या होगी L1। इसी तरह A2 गिवन है ना तो उसकी जो साइड है वो क्या होगी L2। तो 3 वैल्यूज गिवन है, एक हमने अननोन जो साइड है जो हमारे पास वैल्यू है वो फाइंड करनी है। देखें यहाँ पे सबसे पहले जो डाटा गिवन था वो मैंने लिख लिया। अब ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करते हैं। A2 गिवन है हमें 18, A1 फाइंड करना है तो वो एज इट इज रहेगा। L1 3.6, L2 इज 5.76। 6 को 5.76 के साथ डिवाइड करने के आंसर आएगा 0.625। फिर उसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 0.390625। पूरा आंसर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया 18 डिवाइड हो रहा है ना, इसका मतलब है सामने वाली साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 को आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट 7.03 और अगेन एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट देखें, पूरे 5 जो इसके पार्ट्स हैं वो सेम टू सेम इसी मेथड के थ्रू सॉल्व होंगे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, इस तरह कौन वाली शेप गिवन है, ये A1 हमने फाइंड करना है। अब यहाँ तो पे क्लियरली मेंशन भी है कि L1 15 है, इसी तरह A2 भी गिवन है और L2 क्या है 12। देखें मैंने वो सारी वैल्यूज लिख ली हैं, फॉर्मूला यूज करना है, जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर लेते हैं। A1 फाइंड करना है, A1 एज इट इज, A2 क्या है 96, L1 क्या है 15, L2 क्या है 12। तो 15 स्क्वायर इज 225, 12 स्क्वायर इज 144। हमें A1 की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स के मैंने सिंपल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला स्टेप इजी लगता है तो वो बना लें। A1 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे, 96 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सिंपल भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे ये 96 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेप भी अगर बीच में ऐड करना है तो कर लें, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें अब A1 के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसका मतलब है दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा। तो पहले हमने 225 को 96 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर आएगा 21600। फिर 144 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट देखें। पार्ट में इस तरह की एक ही फिगर गिवन है। अब अभी तक जो हमने 4 पार्ट्स किए ना उसमें 2-2 फिगर्स गिवन थी। अब ये एक ही फिगर है लेकिन एक फिगर को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक ये बन रही है बड़ी ट्राइंगल और एक ये बन रही है स्मॉल ट्राइंगल। यहाँ पे गिवन है ये A1 की वैल्यू है 3 4/7 मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। इसका मतलब है जो इसकी साइड पे वैल्यू है ना वो L1 की है। ये A1 है ना, ये वाली ट्राइंगल अगर हम 1 कह रहे हैं मीन्स कि ये इसका एरिया A1 है तो इसकी साइड L1 होगी। इसी तरह ये जो बड़ी ट्राइंगल है इसके अंदर A2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो इसकी साइड बन रही है ना, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है क्वेश्चन मार्क बना हुआ है वो L2 है। साइड को हम लेंथ कहते हैं ना, L2 हमने फाइंड करना है। देखें यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया 3 4/7 A1 की वैल्यू है, इसको मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर लेते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 3 7 का क्या होता है 21, 21 में 4 ऐड करें 25 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज। A2 पता है 63, L1 पता है 3, L2 हमने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला तो एरिया के लिए वही होता है, जब भी A आ जाता है इसका मतलब है कि आपने यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। पहले हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, अब इसमें वैल्यूज पुट करें। सो यहाँ पे मैंने पुट कर लिया है 25/7 A1 है, A2 की जगह 63, L1 की जगह 3 और L2 की जगह एज इट इज़। अब यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ होता है L1 डिवाइडेड बाय L2, उस पे स्क्वायर। इसका मतलब है L1 पे भी स्क्वायर है, L2 पे भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे L2 की कोई वैल्यू नहीं है ना, इसीलिए ये जो स्क्वायर वाली चीज़ है ना ये अलग कर लिया। ऊपर वाले नंबर पे भी स्क्वायर अलग कर लिया, नीचे वाले नंबर पे भी। अब 3 का स्क्वायर मुझे पता है 9 होता है और L2 का स्क्वायर नहीं पता तो उस पर एज इट इज L2 स्क्वायर लिख देते हैं। इसी तरह 25 डिवाइडेड बाय 7 है ना, 7 डिवाइड हो रहा है। क्या करना है, जो 7 डिवीजन में है ना इसको नीचे डिवीजन में ही लिख दें। तो 7 को 63 से मल्टीप्लाई कर लें, डायरेक्ट कर लें, करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। 9 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 25 को L स्क्वायर से करना है। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से मल्टीप्लाई 63 और 25 को L2 स्क्वायर लिख
लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा। तो आपने इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 3969। 25 को एज इट इज लिख देते हैं। अब L2 पे स्केयर है, स्केयर खत्म करना है हमें, सिंपल L2 की वैल्यू चाहिए। तो स्केयर कैसे खत्म होता है, स्केयर रूट से खत्म होता है। मीन्स कि मैंने दोनों साइड्स पे स्केयर रूट ले लेना है, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। तो लेफ्ट साइड पे जो स्केयर है वो स्केयर रूट से कट होकर L2 रह जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे देखें 396 का सेपरेटली स्केयर लें, 3969 का स्केयर लें, और 25 का तो हमें पता है कि स्केयर क्या होता है, 5 होता है, तो वो स्केयर रूट से कट होके 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस फॉर्म में अब आंसर जो था ना, वो लेंथ जो हमारे पास गिवन थी ना, वो हमारे पास बुक की बैक साइड में मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो उसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि A1 मिक्स में लिखा हुआ था ना, इसलिए ऊपर वाले नंबर को अंदर रखना होता है, 5 को नीचे रखना होता है। 5 1 सा 5, फिर 1 आगे चला गया, 5 2 सा 10 होता है ना, ये डायरेक्ट कर लें। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है, 63 में से 60 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ऊपर वाले नंबर को हमने साइड पे रखना होता है, नीचे जो डिवीजन में रिमाइंडर आता है उसको ऊपर रखना होता है, जिससे डिवाइड करें तो उसको नीचे लिखना होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट 63 को 5 से डिवाइड करें 12.6। लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या होता है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 5 भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 देख लेते हैं। गिवन डेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फिगर गिवन है, उन्होंने कहा है एक ट्राइंगल का ABC वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये जो स्मॉलर ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया कितना है, 36 सेंटीमीटर। एंड AB इज 6, A से लेके B की वैल्यू है 6, फिर B से लेके D की वैल्यू है 4। फाइंड द एरिया ऑफ ADE। हमें किसका एरिया फाइंड करना है, इस पूरी ये जो बड़ी ट्राइंगल बन रही है इसका एरिया फाइंड करना है। और बी पार्ट है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED। ट्रेपेजियम ये जो शेप बनेगी BCED, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगेन मैंने यहाँ पे पहले फिगर बना ली है। अब देखें क्वेश्चन में मेंशन है कि हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ABC। ठीक है, यहाँ पे देखें ट्राइंगल ABC, उसका एरिया उन्होंने हमें बताया हुआ 36 है। और ट्राइंगल ADE, ये हमने इसका एरिया जो है वो फाइंड करना है। ऐसे ही है ना, जिसका बताया उसको हम A1 कह देते हैं, और जिसका नहीं पता उसको हम A2 कह देते हैं। तो बेसिकली फिगर बनी हुई है, इसको आपने ध्यान से देखना है। इस फिगर में से ही ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। ABC छोटी ट्राइंगल है, ADE बड़ी ट्राइंगल है। तो पहले मैं अपने क्वेश्चन को ईजी करने के लिए ना दो ट्राइंगल्स बना लेती हूँ। एक का नाम है ABC। ABC वाले जो ट्राइंगल है ना, उसका एरिया मुझे पता है कि 36 है, उसकी एक लेंथ भी पता है, क्या है, 6। इसको अगर हम 1 कह रहे हैं ना, इसका मतलब है हमें A1 भी पता है और L1 भी पता है। इसी तरह दूसरी ट्राइंगल है ना, उसका नाम है ADE। मीन्स इस बड़ी ट्राइंगल को अब मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो इस बड़ी ट्राइंगल का एरिया मैंने फाइंड करना है। मुझे पूरे का एरिया नहीं पता, हाफ पार्ट का पता है, पूरे का एरिया नहीं पता ना। दूसरी ट्राइंगल है, मीन्स के ये A2 मैंने फाइंड करना है। और इसकी लेंथ, A से लेके D की लेंथ क्या है, देखें A से लेके D तक दो वैल्यूज आ रही हैं, 6 और 4। तो इसका मतलब है 6 और 4 ऐड करके क्या होता है, 10। तो जो दूसरी ट्राइंगल है ना, उसकी लेंथ मीन्स A2 फाइंड करना है, और L2 क्या होगा, 10। कैसे, ये पूरी ट्राइंगल है, इसकी साइड, ये पूरी साइड बनेगी, तो 6 और 4 ऐड होके क्या होता है, 10। ऐसे लिखे। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, वैसे ही हो गया जैसे अभी तक हमने प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एरिया का वर्ड आ रहा है, एरिया का फॉर्मूला यूज होगा। अगेन यहाँ पे ये सारी वैल्यूज अभी वही लिखी हुई हैं कि A से लेके D की वैल्यू कैसे बनती है, 6 और 4 ऐड होके 10 बनती है। एरिया ऑफ ABC हमें पता है कि 36 है, और ADE मीन्स इस पूरे का एरिया हमने फाइंड करना है। तो जो पता है उसको हम A1 कह देते हैं, और जो नहीं पता उसको हम A2 कह देते हैं। या जो स्मॉलर ट्राइंगल है वो A1 और जो बड़ी ट्राइंगल है वो A2। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ पे सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिया। A1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 36। A2 बड़ी ट्राइंगल का एरिया नहीं पता, तो उसकी जगह A2 ही लिखे रहने देते हैं। A1 जो स्मॉलर ट्राइंगल थी उसकी साइड, उसको अगर हम A1 कह रहे हैं तो उसकी साइड को L1 कहेंगे। L1 क्या है हमारे पास, 6। और जो बड़ी ट्राइंगल है ADE, उसकी लेंथ, उसकी क्या बनेगी, लेंथ की वैल्यू 10। तो अब यहाँ से सिंपल आगे से तो सॉल्व कर लेना है। 6 का स्क्वायर इज 36, 10 स्क्वायर इज 100। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 36 को 100 से और 36 को यहाँ पे A2 से। तो A2 फाइंड करना है, 36 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल 36 से कट हो जाएगा, वी गेट 100। एंड एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट A पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी में से हमने ध्यान से देखना है, फिगर को ध्यान से देखें तो पार्ट बी भी हो जाएगा। पार्ट बी इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
बी सी ई डी, हमने बी सी ई डी का एरिया फाइंड करना है। वो कहाँ पे बनेगा? ये बी सी ई डी, ये जो नीचे इस तरह का एरिया बन रहा है ना, ये ट्रेपेजॉइड है ना हमारे पास, इसका एरिया मैंने फाइंड करना है। तो अब ध्यान से देखें, मुझे बड़ी ट्रायंगल का एरिया भी पता है, मीन्स ए से लेके ए डी ई, इसका एरिया पता चल गया क्या है 100, और छोटी ट्रायंगल का पता है 36। अगर मैं इस बड़ी ट्रायंगल में से ये छोटी ट्रायंगल निकाल दूं तो मेरे पास यही वाला पोर्शन रह जाएगा ना, ऐसे ही है ना। ये बड़ी ट्रायंगल है, इसमें से इतना पोर्शन मैंने एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिए, तो एट दी एंड यही रह जाएगा। तो मैंने यही करना है, बड़ी ट्रायंगल के एरिया में से 100 में से ये वाला एरिया माइनस कर देना है, 36 माइनस कर देना है, तो जो आंसर आएगा ना वो हमारे पास ये जो ट्रेपेजॉइड है उसका एरिया आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी ई डी फॉर्मूला क्या है? बड़ी ट्रायंगल कौन सी बनती है? ए डी ई, और छोटी कौन सी बनती है? ए बी सी। तो ग्रेटर में से 100 में से 36 माइनस करेंगे, सो वी गेट 64। अगेन एरिया है तो उसके साथ यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर। यहाँ पे जो वैल्यूज है ना बुक में, ए बी के साथ 6 सेंटीमीटर है, बी डी की 4 सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर लिखा है। अगर मीटर होता तो मीटर पे स्क्वायर, बस मेन है कि एरिया होता तो यहाँ पे 2 लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर। दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों सिमिलर है, विद अ स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 3 इफ द एरिया ऑफ ABC इज 50 सेंटीमीटर इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। अब ये सारा जो यहाँ पे लिखे ना, इसको हम पहले सोल्यूशन में लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास A1 गिवन है, दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है ABC, उसके एरिया को A1 कह देते हैं, दूसरी ट्राइंगल जो बाद में लिखी है उसको DEF कहते हैं, तो उसके एरिया को A2 कह देते हैं। तो क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया हुआ स्केल फैक्टर ऑफ K, ठीक है, मीन्स के K की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? 3 इफ द एरिया ऑफ ABC किसको कहा था? A1 को, पहली ट्राइंगल को कहा था। तो A1 गिवन है 50 और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF सेकंड वाले का एरिया मीन्स A2 हमने फाइंड करना है। तो ये तीन चीजें आती हैं। तो बेसिकली अभी तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो होता है A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, कि L1 और L2 की जगह ना हम K लिख सकते हैं। L1 और L2 अगर हमारे पास दोनों लाइन्स गिवन होती है, हम उसको डिवाइड करते हैं, कोई नंबर आता है ना, तो उस नंबर को हम कह देते हैं कि लेट्स से कि ये K है। तो अगर तो क्वेश्चन में L1 L2 गिवन होगा तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर क्वेश्चन में K गिवन है तो हमने सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो इस क्वेश्चन में L मीन्स लेंथ गिवन नहीं है, सिर्फ K गिवन है, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख लिया। अब इन तीनों में से दो वैल्यूज गिवन है और एक फाइंड करनी है। A1 गिवन है A2 50, A2 नहीं गिवन है, उसकी जगह A2 रहने दें। K गिवन है 3, उसका स्क्वायर क्या होता है 9। A2 फाइंड करना मीन्स इस नंबर को आपने सिंपल क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, A2 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें। ऐसे देखें 50 इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई 9, A2 फाइंड करना है, 9 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड करना है? अगेन मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कर लें या डायरेक्टली पॉइंट में भी लिख सकते हैं। 50 को अंदर रखें, 5 से 9 से डिवाइड करें, 9 5 या 45, 5 रह जाएगा। इसका मतलब है 5 साइड पे ये वाला रिमाइंडर ऊपर लिखना होता है और डिवाइजर नीचे। एरिया फाइंड करना है तो उसका यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, सेम एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में भी यही चीज़ है, क्वाड्रिलेटरल्स। ABCD क्वाड्रिलेटरल मीन्स ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स होंगी। ABCD EFGH आर सिमिलर विद अ स्केल फैक्टर K इज इक्वल टू 1/4। अगेन के यहाँ पे लेटर आ गया, इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब देखें ABCD पहले आ रहा है ना, उसका एरिया गिवन है, मीन्स A1 गिवन है। इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH, हमने दूसरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, मीन्स A2 फाइंड करना है। तो ये भी ऐसे ही है जैसे अभी क्वेश्चन 4 किया था। सबसे पहले स्टेटमेंट लिख ली है, K गिवन है हमें, इसी तरह एरिया गिवन था। ABCD इसको हमने A1 कह दिया है, सेकंड को हमने A2 कह दिया। फॉर्मूला क्या होता है वो लिखे, A1 की जगह A1 की वैल्यू 64, A2 की जगह A2, K की जगह 1/4, उसका स्क्वायर एज इट इज। तो अगेन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 16 को 64 से मल्टीप्लाई करें, 1 को A2 से करें, तो 1 को A2 से करेंगे तो A2 ही आता है। इसी तरह 16 4 को जब 16 से करेंगे तो 1029, और एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे पास? द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज 16 एंड 25। अब एरिया लिखा हुआ है ना, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स है उनका एरिया गिवन है। तो पहले वाले को 16 को हम कहते हैं कि ये पहली ट्राइंगल का एरिया मीन्स ये A1 है, और दूसरे को हम A2 कह देते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, साइड्स का मतलब लेंथ। अब इनकी जो रेशियो मीन्स जो इनका आंसर आएगा ना, लेंथ की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। A1 A2 गिवन है, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो का मतलब डिवीजन फॉर्म में, जैसे L1 डिवाइडेड बाय L2 लिखा होता है ना, वो हमने फाइंड करना है। इसका मतलब है, एक तो पहली बात इस क्वेश्चन में कहीं भी लेटर K नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है K वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना। एरिया आ रहा है तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, L1 डिवाइडेड बाय L2 वाला फॉर्मूला। तो
सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख लिया, A1 गिवन है, A2 गिवन है, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब होता है L1 डिवाइडेड बाय L2, साइड्स का मतलब L1, जो का मतलब होता है डिवाइड की फॉर्म में L1 डिवाइडेड बाय L2 लिखा हुआ है, ये हमने फाइंड करना है। तो इन चारों चीज़ों को देख के एक ही फॉर्मूला बनता है, वो यहाँ पे लिख लिए। अब जो जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लें, A1 की जगह 16, A2 की जगह 25, बाकी दोनों चीज़ें एज इट इज। फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मीन L1 L2 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे स्केयर है, इस साइड पे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है ये साइड तो सॉल्व नहीं हो सकती। स्केयर कैसे खत्म होता है, स्केयर रूट से, तो हमने दोनों साइड्स पे स्केयर रूट ले लेना है, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। तो लेफ्ट साइड पे जब स्केयर रूट लेंगे तो 16 हमें पता है किसका स्केयर होता है, 4 का, 25 पता है किसका स्केयर होता है, 5 का। इसी तरह इस नंबर पे भी ब्रैकेट के बाहर स्केयर है, तो जब स्केयर रूट लेंगे तो वो स्केयर कट हो जाएगा, L1 डिवाइडेड बाय L2। इसी तरह यहाँ पे भी 4 का स्केयर स्केयर रूट से कट होके बाहर आ जाएगा, 5 पे जो स्केयर है वो स्केयर रूट से कट के बाहर आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स L1 डिवाइडेड बाय L2 की वैल्यू क्या आ रही है, 4/5। तो आपने एंड में इसी तरह लिखना है, सो द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इज 4:5 या 4/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर, एरिया का वर्ड यूज हो रहा है, मीन्स पहला वाला एरिया A1 है, दूसरा वाला एरिया A2 है। अब याद रखना है कि ये अगर A1 है ना और ये A2 है, तो ध्यान से देखें, A1 की वैल्यू बड़ी है, A2 की वैल्यू छोटी है। इस पैटर्न को अब याद रखना है। इफ द बेस ऑफ लार्जर ट्राइंगल इज 30, वो कह रहे हैं जो ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल जो लार्जर है उसकी बेस है 30, बेस मतलब साइड 30 है। तो लार्जर, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लार्जर है, A1 वाली लार्जर है ना, इसका मतलब है ये जो लेंथ गिवन है ना वो L1 की गिवन है। ठीक है, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, इन दोनों में से किसका एरिया कम था, 81 का, जिसको हमने 2 कहा था। तो इसका मतलब है हमने L2 फाइंड करना है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी बेस जो है वो स्मॉलर है उसको फाइंड करना है। तो L2 हमने फाइंड करना है। तो ऐसे आपने साइड्स जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है कि ये L1 बनता है, ये L2 बनता है। अगर आप यहीं से ये वैल्यू गलत लिख देंगे ना तो फॉर्मूला भी लिखने का कोई फायदा नहीं है, आपका आंसर एट दी एंड रॉन्ग ही आएगा। ठीक है, देखें सोल्यूशन। पहले एरिया A1, दूसरा एरिया A2। अब था बेस ऑफ लार्जर ट्राइंगल, ये वाली वैल्यू बड़ी थी, तो इसका मतलब है कि इस लेंथ को हमने, इसको 1 कह रहे हैं तो इसकी लेंथ को भी L1 कहेंगे, वो है 30। स्मॉलर ट्राइंगल की जो बेस है वो हमने फाइंड करनी है, दोनों में से स्मॉलर 81 है, इसको 2 कह रहे हैं, इसका मतलब है L2 हमने फाइंड करना है। तो अगेन ये तो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे स्टार्टिंग में थे, फॉर्मूला लिखा है, 4 में से 3 वैल्यूज गिवन है, A1 की जगह 144, A2 की जगह 81, L1 की जगह 30 और L2 हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो 30 का भी स्केयर ले लें, सेपरेट कर लें, 30 पे भी स्केयर पुट कर लें और L2 पे भी स्केयर लगा लें। तो 30 का स्केयर 900 होता है, L2 पे स्केयर एज इट इज रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 144 को L2 स्केयर से, 900 को 81 से। तो यहाँ पे देखें, सिंपल हमने क्या करना है, L2 स्केयर फाइंड करना है, ये नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 900 को 81 से मल्टीप्लाई कर लें, डायरेक्टली कर लें, या पहले हम स्केयर ले लेते हैं। चलें, दोनों साइड पे यहाँ पे स्केयर है, तो इसका मतलब है स्केयर कैसे हटता है, दोनों साइड्स पे स्केयर रूट लेने से। यहाँ पे भी स्केयर ले लिया, यहाँ पे भी स्केयर, तो ये स्केयर इसके रूट से कट होके L2 रह गया जो हमने फाइंड करना है, और इस साइड पे स्केयर आ जाएगा। तो आप चाहें तो इकट्ठा भी कर सकते हैं कि 900 को पहले 81 से मल्टीप्लाई कर लें, 144 से डिवाइड कर लें, फिर जो आंसर आ रहा है उसका स्केयर ले लें, एक ही बात है, आंसर सेम ही आएगा। या फिर अलग-अलग कर लेते हैं कि 900 का स्केयर होता है, मीन्स के 900 इक्वल होता है 30 स्केयर के, तो वो स्केयर स्केयर रूट से कट होके बाहर आ गए। 81 स्केयर होता है 9 का, 9 स्केयर से कट होके स्केयर रूट से कट के बाहर आ गए। इसी तरह 144 हमारे पास इक्वल होता है 12 स्केयर के, तो वो स्केयर से कट होके बाहर आ गया। कटिंग कर लें या डायरेक्टली हमने यहाँ पे जैसे कट किया हुआ है, 3 3 9, 3 4 12, और लास्ट में क्या करना है, 30 को 9 से मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट कर लेते हैं, 12 से डिवाइड करें तो 22.5 सेंटीमीटर। और यही हमने L2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। लेंथ का यूनिट अगर सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में भी गिवन था 30 के साथ सेंटीमीटर लिखा हुआ था, तो इसीलिए हमने जो दूसरी लेंथ आ रही है उसके साथ भी सेंटीमीटर ही लिखना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रेगुलर हेप्टागन इज ड्राइव्ड इन अ लार्जर रेगुलर हेप्टागन। एक हमारे पास रेगुलर हेप्टागन मींस एक 7 साइडेड शेप है, उसको हमने रखा है एक बड़ी शेप में, मींस के जैसे आपके पास एक स्केयर होता है ना, एक बड़ा स्केयर है, उसके अंदर एक छोटा स्केयर रखा है। Each side of larger heptagon is 1.7 times the side of smaller heptagon। ये जो एक साइड है ना, ये जो बड़ी वाली साइड है ना, ये 1.7 टाइम्स बड़ी है इस छोटी वाली साइड के। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागन इज नॉन टू बी 100, इफ फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागन। तो ध्यान से पहले आपने ये सारी वैल्यू समझनी है। जिस नंबर के साथ भी किसी के साथ डायरेक्ट के लिखा है, इसका मतलब है कि वो तो के की वैल्यू है, और अगर टाइम्स लिखा हुआ है ना तो टाइम्स का मतलब भी के ही होता है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमें के की वैल्यू गिवन है 1.7, और क्या क्या गिवन है,
इफ द एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन इज नॉन टू बी 100। अब हमने सोचने के स्मॉलर हेप्टागोन को A1 कहना है या A2 कहना है, तो उसके लिए क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन को ध्यान से पढ़ें। अ रेगुलर हेप्टागोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्जर रेगुलर हेप्टागोन। एक रेगुलर हेप्टागोन है, एक स्मॉलर फिगर है, वो बड़ी ट्रायंगल के अंदर रखी हुई है हमने। कौन सी है? बड़ी वाली। तो जो बड़ी वाली हमारे पास बाहर है उसको हमने A1 कहना है, उसके अंदर हमने छोटी वाली हेप्टागोन रखी हुई है ना, इंस्क्राइब्ड की हुई है, तो उसको हम A2 कहेंगे। इसका मतलब है जहाँ पे भी कहीं पे एरिया ऑफ स्मॉलर का वर्ड नजर आएगा, स्मॉलर जो उसके अंदर रखी हुई है, तो इसको हम कहेंगे A2। और लार्जर फाइंड करनी है, मीन्स जो बाहर है, जो पहले है, मीन्स A1 हमने फाइंड करना है। ठीक है, तरीके से k की वैल्यू गिवन है, एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन, ये हमारे पास बड़ी शेप है, पहले बन रही है, तो इसके एरिया को A1 कहेंगे। जो छोटी हेप्टागोन बनेगी उसके एरिया को A2 कहेंगे। शेप ये नहीं होती, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर का एरिया गिवन है, मीन्स A2 गिवन है, लार्जर फाइंड करना है तो उसको हम A1 कहेंगे। तो फॉर्मूला हमें पता है कि A1 A2 और K जब आ रहा होता है तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर। A1 की जगह A1, A2 की जगह 100, K की जगह 1.7 स्क्वायर एज इट इज। तो पहले आप 1.7 का स्क्वायर ले लें, 2.89 100 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 289। एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर, और उस पे स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट हो गया, मीन्स कि एक्सरसाइज 9.2 हमारी कंप्लीट हो जाती है। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। इजी मेथड से समझाने की कोशिश की है। स्टिल कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।